ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र छेड़ दिया। गिराए गए तैयारों की तादाद 10 बताई गई। कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे थे, टैरिफ से जंग रोकी। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 19 फरवरी को पीस बोर्ड इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान है। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा पलाई हुई दीवार बन के, मोल्टन लेड की जो वॉल बनकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई। 18th अमेंडमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें यहाँ पर। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया को मार्का हक का सबक याद हो गया है। फील्ड मार्शल और उनकी क़यादत ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत की है। पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का सामना है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोहों में बट जाएं। ये खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामलात बेहतर बनाने के लिए होती है। माजी में दहशत गर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खुलवाए गए। वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और सियाह को सियाह कहना सीखें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। अपने शहदा की यादगारों को जलाना, अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करना अफसोसनाक अमल है। मरियम नवाज़ ने FC के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की इयादत की गई। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ फितना और ख़वारिज के हमले में नाकाम बनाते हुए इस दौरान ज़ख्मी हो गए थे। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज मुआवजे से मुतालिक इस्तफसार करते हुए दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़म और जज्बे को भी सराहा। सोलर पैनल सार्फिन के बाद हुकूमत की जानिब से आम सार्फिन को भी झटका देने की तैयारी। टैरिफ और फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल से मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। फैसला आदाद व शुमार का जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक फैसले के बाद इंडस्ट्री का टैरिफ 4 रुपये 4 पैसे कम हो जाएगा, जबकि पहली बार बिलिंग साइकिल में सनत पर आयद 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी सिफर हो जाएगी। हुकाम का कहना है कि इस वक्त सनती सेक्टर घरेलू सार्फिन को 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी दे रहा है। कमर्शियल सार्फिन 90 अरब रुपए और जनरल सर्विसेज सार्फिन 35 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने स्कॉलरशिप, सुई में गैस की अदम फराहमी और मुलाजिमतों में सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि आवाम का मफाद सबसे मुकद्दम है। वसाइल पर पहला हक ही मकामी आबादी का होता है। सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासी महरूम होना अफसोसनाक है। आज भी सुई की खवातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत PPL इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों का इजलास। सूबाई हुकूमत और PPL के माबैन तय मुआहदे पर पेशरफ का जायजा लिया गया। सरफराज बुगटी ने कहा कि स्कॉलरशिप्स, सन कोटा और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। जब तक मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता, नए मुआहदे नहीं होंगे।
ख़वातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का साइंस में ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पाकिस्तानी ख़वातीन की सलाहियत, अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि मुल्क की जामियात में ख़वातीन तलबा का तनासुब 50% से तजावुज़ कर जाना एक खुशआइन अमर है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी ख़वातीन तालीम और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी ख़वातीन इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तहकीक की क़यादत कर रही हैं। पाकिस्तान के डिजिटल इनकलाब की जानिब तारीखी संग मील। SIFC के इस्लाहाती इक़दामात से टेक्नोलॉजी मंसूबों को पेशरफ्त हासिल। इंडस AI वीक 2026 इवेंट इस्लामाबाद में जारी। ग्लोबल गेम जैम, टेक मुकाबले और गवर्नमेंट और डिफेंस टेक नुमाइश भी इवेंट का हिस्सा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की गवादर में बड़ी कार्रवाई। 1.2 टन मनशियात बरामद कर ली गई। 2 स्मगलर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। बरामदशुदा चर्च की आलमी मंडी में मालियत $66.15 मिलियन है। कनाडा के हाई स्कूल में फायरिंग के वाक़े में मुबैना खातून हमलावर समेत 10 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक स्कूल के अंदर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक जख्मी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस को तफ्तीश के दौरान स्कूल से बाहर एक रिहायशी मकान से भी 2 लाशें मिली हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक भी इसी वाक़े से है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला कल सजेगा। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फ़ौज को तैनात कर दिया गया। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीज़न पार्टी और जमात पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत मैदान बनाने के लिए 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और मन घड़त मवाद के जरिए बदअमनी फैलाने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि अबूरी हुकूमत का इक़्तिदार मुंतकिल न करने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त का बदला ले लिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में कौमी टीम के मुसलसल दूसरी कामयाबी। अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 190 का मजमुआ बनाया। साहबजादा फरहान ने 73 और बाबर आजम ने 46 रन स्कोर किए। शादाब खान के 12 गेंदों पर 30 रन। हदफ के ताकुब में अमेरिका की टीम 8 विकेटों पर 158 रन तक महदूद रही। साहबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने अमेरिका को चारों शाने चित किया, लेकिन आग भारत में लग गई। क्रिकेट तज्जियाकार पहले तो पाकिस्तान के हारने की पेशगोई करते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्म किया तो मुंह बंद हो गए। T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल है। कोलंबो में दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दिन के तीसरे और आखिरी मैच में इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज़ का सामना करेगी। वेस्टइंडीज़ की टीम ग्रुप सी में पहले और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को पहले T20 में शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की 90 रन की इनिंग्स भी रायद आ गई। कौमी विमेंस टीम ने 9 विकेटों पर 180 रन बनाए। मेज़बान टीम ने हदफ के आखिरी गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया।
कप्तान वोवल वॉरिच ने 61 और रेनिके ने 29 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज का दूसरा T20 अब जुमेरात को खेला जाएगा। इक्कीसवीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का शानदार आगाज। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 11 से 15 फरवरी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के न्यूकासल ने टॉटनहम हॉटस्पर को 2-1 से पछाड़ दिया। चेल्सी और लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। चेल्सी की टीम 2 गोल की बढ़तरी के बावजूद भी मैच जीतने में नाकाम रही। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम के खिलाफ मैच बमुश्किल 1-1 से बराबर किया। यूनाइटेड के सेस्को ने इंजरी टाइम में गोल स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।